जिसका उल्लेख स्कंद पुराण, भगवत गीता, हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से देखने को मिलता है। आइए सब मिलकर जानते हैं। स्कंद पुराण काशी खंड 3 अध्याय में उल्लेख है कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में कभी सुख की प्राप्ति होती है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में एक प्रसंग का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बाघ जैसे हिंसक पशु भी घास फूस खा रहे थे। साथ ही साथ स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तब भी उसे मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान भोलेनाथ उन लोगों की भक्ति और पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस मदिरा का सेवन करता है, मैं ना तो उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। भगवान विष्णु का वराह अवतार पृथ्वी देवी से आगे यह भी कहता है कि जो मनुष्य मछली या फिर दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी कोई दूसरा नहीं है। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक मांस एक तामसिक भोजन है, जिसका सेवन करने से बुद्धि का नाश होने लगता है और मनुष्य अपने इंद्रियों पर से अपना नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के पाप कर लेता है और ऐसा मनुष्य जब नित्य पूजा करता है या फिर भगवान को याद भी करता है तो मैं उसके पास भी नहीं जाता। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण गीता में यह भी कहते हैं कि मांसाहार भोजन राक्षसों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भोजन को 3 वर्ग में बताया है, सत्व, रज और तम, जिसके अनुसार सात्विक भोजन उम्र को बढ़ाने वाला, मन को शांति प्रदान करने वाला, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। अक्सर लोगों के मन में यह भ्रम है कि हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या नहीं, और इस भ्रम के पीछे मुख्य कारण है कि लोगों को धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वेद मांस मदिरा का सेवन सही बताता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या पाप की घोर श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में साफ साफ वर्जित किया गया है। वेदों में उल्लेख है कि जो मनुष्य नरमादा, अश्व या फिर किसी भी पशु को मारकर उसका सेवन करता है, गौ की हत्या करके बाकी लोगों को दूध जैसे चीजों से वंचित करता है, तो उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। यजुर्वेद के मुताबिक मनुष्य को परमात्मा के सभी रचना को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, यानी जो व्यक्ति जिस तरीके से अपने खुद के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में भी उसे वैसे ही सोचना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपना जैसा हित चाहता है, उसको दूसरों के हित में भी वैसे ही सोचना चाहिए। इसके अलावा अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम चावल, दाल, गेहूं जैसी चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम भोजन का भाग है। तुम किसी भी नर और मादा की कभी हिंसा मत करो। जो लोग नर, मादा और कच्चे अंडे को पकाकर उसका सेवन करते हैं, उनका तुम्हें विरोध करना चाहिए। वही ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय सृष्टि की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान 4 पैर वाले सभी पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। वही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति या पूजा कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते और ऐसे लोगों की ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सात्विक भोजन करनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने जीवन में सुख के साथ साथ मृत्यु के बाद भी ईश्वर का साथ मिले और वह सुखी पूर्वक इस लोक से दूसरे लोक में जा सकें।
इसके अलावा भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है तो उसे मृत्यु के बाद उसी पशु योनि में कई जन्मों तक जन्म लेना पड़ता है, और वह भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह उसने खाने के लिए किसी पशु को मारा था। इसलिए मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं तो आज से ही मांस मदिरा जैसे चीजों का सेवन करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। बता दें, वैज्ञानिक दृष्टि से भी मांसाहार और मदिरा जैसी चीजों का सेवन सही नहीं बताया गया है। यह लोगों की सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि मांस मदिरा जैसी चीजों का सेवन करने से लोगों के पूजा भगवान को स्वीकार होती है या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।